सिरा दे। हाँ जी बाबा साहब, ये आपके सामने भजन चिकड़ी का दूसरा यानी कि द्वितीय दौर जारी है साहब। और भैया जी यह बात को तुमने पता है, गाने वाले आपके सामने नेले पर धैला है, लेकिन भैया जी सुबह का वक्त और वो कहा है ना, समय बदला स्वर बदले। भैया कवि ने अपने साफ शब्दों में लिख दिया है कि समय समय पर होता है, समय समय पर होता है बैर विवार प्रीत, और समय समय पर गाइए समय समय के गीत, समय की बात। लेकिन भैया जी कभी अपनी कलम को उठा करके लिख रहा है, भैया कैसे कि खेल रहे हरि ग्वालन के संग और खेलत गेंद गिरी यमुना में, कूद पड़े तब कृष्ण कन्हैया तो रोमत आई यशोदा सी मैया। लेकिन भैया क्या कि कौन हरे मेरे रघुनंदन, और कौन हरी मेरी श्याम चिरैया, और को लेके कहा जो करूं तीनों लोकन को मोल मेरो इकलो। सजनों आए हम सब चलते उस मुरली वाले के चरणों में। भैया जी भाई साहब सखियां कह रही हैं, सभी सखियां एकत्रित बैठी हुई हैं और कहने लगी भैया क्या भैया ए और काना तेरी। एक बार मेरा सभी से निवेदन है, सुबह का टाइम है और देखो सुस्ती है, देखो खोल। भैया जी सभी अपनी जिब्या को पवित्र करते हुए प्यार से देखा लगाएंगे, बोलो देवी मैया की। भैया ए और काना तेरी, भैया ए और प्यारे तेरी, ओ छलिया तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी, तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी। विचार कीजिएगा मुरली को प्यारी क्यों बतलाया है भैया, कैसे बरसाने में बाजी गोकुल मेरे बाजी। भैया लिख रहा है कभी क्या, विचार करें शब्दों की तरफ, कैसे भैया जब बंसी गोकुल मेरे बाजी मथुरा मेरे बाजी। और क्या भैया जी हाय में तो ओ भैया में तो ओ भैया में तो बन गई कोयल कारी, कर तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी। अब भैया गौरव मुरली कहाँ जा रही है, और देखो सरदारों आज हमारी मुरली त्यारे गांव मसारी में बज रही है, लेकिन सुनिएगा क्या जब बरसी गोवर्धन में बाजी बरसाने में बाजी। भैया क्या अरे जब बंसी गोवर्धन में बाजी बरसाने में बाजी।
हो प्यारे तेरी ओ छलिया तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी, गाना तेरी बंसी लगे बड़ी प्यारी, हो गाना तेरी मुरली लगे बड़ी प्यारी। हाँ जी बाबा साहब। सजनों, अपने ध्यान को वहीं पर लगा दीजिए जहां पर कि मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। और ये इसी बीच भैया जी, भाई साहब शांति बना, 1 से 1 रुपए का पुरस्कार हमारे भाई साहब देते, बार बार धन्यवाद। लेकिन ध्यान को वहीं पर लगाए बाबा साहब। आज इधर में होता क्या है विचार कीजिएगा। जब मां पार्वती उस चंडालन के भेष में राजा हरिश्चंद्र से कहती कि राजन इस बोझे को उठवा दे, लेकिन सजनों राजा हरिश्चंद्र ने धनुष से धक्का दे दिया। जैसे धनुष से धक्का मारा तो सजनों मां पार्वती ने उस चंडालन के भेष में राजा हरिश्चंद्र को श्राप दे दिया कि राजन एक दिन तू मरघटों का रखवाला बनेगा। जब इन बचनों को दिया, श्राप दे दिया, लेकिन बाबा साहब आज वही राजा हरिश्चंद्र हरिया बनकर के सजनों कालू भंगी के सजनों मरघटों में नौकरी कर रहा है। लेकिन एक दिन बाबा साहब सुबह का वक्त है, बड़ा रोचक प्रसंग, गौर कीजिएगा। एक दिन भैया, एक दिन होता क्या है बाबा साहब, गंगा के घाट पर राजा हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही पानी भरने के लिए जाता है तो सजनों गंगा की धार में जैसे अपने पैर को बढ़ाता है तो एक मगरमच्छ सजनों राजा हरिश्चंद्र के पैर को पकड़ लेता है और उधर में विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर के आवाज लगा देता है कि कोई हरिया नौकर है कालू का, जो कि गंगा की धार में डूब करके मर गया है। इन वचनों को दिया, लेकिन भैया जी कहा क्या विश्वामित्र जाए काशी में, विश्वामित्र जाए काशी में, आवाज लगा रहा भारी है और कोई हरिया नौकर कालू को जाकी मरघट में पहरे भारी है। गंगाधार में बह गया हरिया, जा भय जोर को पानी और सुन बिल खाए गई तारा रानी। जब रानी तारा ने विश्वामित्र के वचनों को सुना तो भैया जी मनी मन सोच कर रही है, कैसे भैया क्या कहा। और बाबा साहब एकदम शुद्ध जिक्री सुनिएगा। आज रानी मनी मन में क्या सोचने लगी भैया, और सुने मुनि के बेन झलकी रहे। भैया सोचने लगी क्या, सुने मुनि के बेन झलकी रहे और नैनो फटी जाए और छाती और बिगड़ी को नाय कोई, और बिगड़ी को नाय कोई, अरे मोल रे नाय दिखे संगी। बाबा साहब इन वचनों को दे दिया, लेकिन मनी मन में सोच रही है
कि गंगा पर मैं रोज मिलई। रानी तारा मनी मन में सोचने लगी, गंगा पर मैं रोज मिलई, जब तुम भरबे आमत पानी है, और आज काम ते ना सुरजी त्यारी तारा बत्सी रानी है। मन की व्यथा, मन की व्यथा कौन समझेगा, को मेरो कष्ट हरेगा, और भैया आज रोऊं तो पतो पड़ेगा। इन वचनों को जैसे दिया, लेकिन भैया रानी तारा क्या कहने लगी सुनिएगा भैया। क्या भैया कहने लगी, क्या ए और पिया मेरो आनो। बाबा साहब चिल्लाना ही गाना नहीं होता है, लय स्वर ताल वाली बात विचार करे। क्या कहने लगी, क्या ए और पिया मेरो आनो, और बहुत जरूरी। और भैया ए पिया मेरी बहुत बड़ी रे मजबूरी, पिया मेरी बहुत बड़ी रे मजबूरी। लेकिन सजनों रानी तारा कहने लगी, आंखों में आंसू मनी मन में कह रही है। क्या सुनिएगा या, अरे पिया में कैसे भैया, क्या अरे स्वामी में कैसे, पिया में कैसे धर्म निभाऊं। क्यों भैया जी, कैसे मैं गंगा तट पर जाऊं, कैसे मैं गंगा तट पर जाऊं। अरे कैसे मैं गंगा तट पर जाऊं। सजनों जब इन वचनों को दिया, मनी मन में कहने लगी कि आज मैं गंगा के घाट पर जाऊं तो कैसे जाऊं। लेकिन भैया गौरव, आज जिस जगह पर रानी तारा बैठी हुई थी, उसी जगह पर रानी तारा का बेटा रोहतास बैठा हुआ है। लेकिन रानी तारा ने कहा, कह रही तारा सुन मेरे बेटा, कह रही तारा सुन मेरे बेटा, अरे बचन नहीं डर सकते, और तेरे पिता से सत्यवादी कभी डूब के नहीं मर सकते। निश्चय लौट, निश्चय लौट, पिता तेरा में अभी तकदीर हमारे संग ना, और बाबा जाने हाथन के उतारे दो कंगना। अपने हाथों के कंगनों को उतार दिया। लेकिन बाबा साहब गौर कीजिएगा, कहानी मोड़ लेती है। रानी तारा और भैया जी ने कंगनों से कह रही है, क्या कहने लगी भैया जी, क्या कहा रानी तारा ने, सुनेंगे भैया जी। जिकड़ी की मराठी बोल रही है। क्या अरे कह रही तारा सुन लो कंगना, रो रो करके कहने लगी अपने कंगनों से, भैया और कह रही तारा सुन लो कंगना, और मुँह पे भोज जलहना त्यारो है। भैया ए मुँह पे भोज झलना त्यारो है, और आज मैं विधवा है के, आज मैं विधवा है के कंगना पहरू, और मोए पाप लगे बड़ भारो है। वो कंगना रे, कंगना रे हो। भैया रानी तारा कह रही है उन कंगनों से, क्या भैया गौरव, कहा और व्यसतवादी में सतवंती। भैया क्या कहा, व्यसतवादी में सतवंती, और अरे कर दो काम हमारो है। उन कंगनों से क्या काम करवाने लगी भैया जी, व्यसतवादी में सतवंती,
कर दो काम हमारो है। और भैया जी हो मेरे पिया है भैया, मेरे पति ढूंढ के लाजी जो के लखनियों पर के बारो है। पिया ढूंढ के लाजी जो के लखनियों पर के बारो है। वो करना रे सज्जनों, जब कंगनों से बचनों को दिया, लेकिन कहने लगी कि हम दोनों अपना फर्ज निभा रहे। गौर करे बाबा साहब, हम दोनों अपना फर्ज निभा रहे। गए अटक बीच में रोड़ा है और मेरो आज मिला दी जो जैसे तुम दो उनको जोड़ा है। भैया जी कहने लगी पिया मिले तो सुन लो कंगना, पिया मिले तो सुन लो कंगना, और मैं रह जाऊं सदा सुहागिन, वरना मैं सबसे बड़ी अभागिन। जब इन बचनों को रानी तारा ने दिया, लेकिन भैया जी अब वो कंगन जा रहे हैं। कहां पर जाने लगे सुनिएगा भैया जी। कहा भैया गौरव क्या? और आकाश कंगना भैया जिकड़ी का लंगड़ा ढोला बोल रहा है भैया जी। कैसे? आकाश कंगना और उड़ के चले रे आकाश हो। भैया कंगन जा रहे कहां पर भैया? कैसे? आकाश कंगना भैया जी, आकाश कंगना उड़ के चले रे आकाश हो। कहाँ गए कंगना बाबा साहब सुनिएगा क्या? हे रे भैया देखा, अरे हे जाए के सबूरी हे गंगा ढूंढी। गंगा में सजनों आज ढूंढ लिया, लेकिन राजा हरिश्चंद्र की लाश नहीं मिली। विचार करें, अरे हे जाए के सबूरी हे गंगा ढूंढी। और भैया गौरव क्या होने लगा सुनिएगा। निराश दो भैया, वो निराश दो गंगा ते है गए रे निराश। लेकिन भैया गौरव गंगा से निराश हो गए। अब कंगन जाने लगे कहां पर भैया? कैसे? कहा भैया क्या? अरे यम के लोक पहुंच गए कंगना। भैया जवाब दिया कैसे? अरे यम के लोक पहुंच गए कंगना। और भैया क्या? हो लहास जिनको भैया, लहास जिनको राजा की मिल गई रे लहास। भैया आज राजा हरिश्चंद्र की लाश मिल जाती यम के लोक में, लेकिन अब सुनेंगे लंगड़े ढोला का झड़ा। भैया जी कैसे? कहा? अरे ओहो मेरे बाबा रे, हाँ भैया जी मेरे भैया रे, मेरे ताऊ रे, लाश को लेके कंगना चल दी रे मेरे भैया रे। और भैया अरे जिन गंगा पे भैया
वादना वादना अल्लाह से कुले के कंगना चल दीने। अरे वादना अरे वादना अल्लाह से कुले के कंगना चल दीने। आहा सज्जनों, लाश को लेकर के उन कंगनों ने उसी गंगा के घाट पर लाके रख दिया सज्जनों, जिस पर मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ा था और रानी तारा को राजा हरिश्चंद्र से मिला दिया। लेकिन भैया जी अब काशी नगरी में हाहाकार मच रहा है, शोर मचने लगा। सुनेंगे भैया जी बारहमासी में क्या बताया कैसे। भैया और प्रात होती ही काशी के भैया जी यही वक्त था उस काशी नगरी के अंदर। क्या हो रहा है सुनिएगा। प्रात होते ही काशी के और सब जग आए नर नारी। और भैया अरे गली मोहल्ला और नगर में शोर मचो भारी। काशी नगरी के अंदर सुनिएगा भैया गौरव, सुनिए क्या बताया भैया। अरे काल जाए कली खाई गयो है भैया। अरे काल जाए कली खाई गयो रे, काल जाए कली खाई गयो भैया। क्या हुआ? अरे काल जाए कली खाई गयो रे, काल जाए कली खाई गयो। और भैया क्या? अरे हरिया भंगी आज लौट के जिंदा आई। लेकिन भैया क्या कहा? काल ने कैसे छेक दियो भैया। शोर मच रहा उस काशी नगरी के अंदर। कैसे? कहा काल ने कैसे छेक दियो रे, काल ने कैसे छेक दियो। और हरिया कहे में गंगा मैया ने उल्टाई फेंकी। सुनिएगा भैया, नगर के पूछ रहे बासी भैया। अरे नगर के पूछ रहे बासी रे, नगर के पूछ रहे बासी। और हर या जिंदा देखे अचंभे में पड़ गई सब। लेकिन भैया क्या सुनी जब मुनवर ने बानी। बाबा साहब मुनवर कौन था? वो विश्वामित्र। सुनिएगा भैया जी कैसे लिखा क्या। सुनी जब मुनवर ने बानी रे, सुनी जब मुनवर ने बानी। सजनों जब इन बच्चों को दिया, लेकिन सजनों अब जिक्री का जो टर्निंग पॉइंट होता है सजनों, उससे कहते हैं उड़ान। और भैया जी सुनेंगे उड़ान में क्या भैया। सोनी सुनो अगारी हाल
में सुनिएगा क्या कहा। अरे ग्राहकों और मैंने रूप धरो हरीश चंद फेर उनाई मरो। लेकिन भैया क्या अरे अरे पानी जहाँ गया भारो और पानी जहाँ गहरो भारो। लेकिन बाबा साहब उड़ान के अंदर सुनेंगे ठुमरी में लिखा और भैया ठुमरी क्या बोल रही है सुनिएगा भैया। हाय यारी में मजा नहीं आयो ओ छलिया तेरी यारी में मजा नहीं आयो। भैया यारी में मजा क्यों नहीं आया है सुनिएगा। हाय यारी करी तो से मोरा ध्वज ने या सुनिएगा क्या या। हाय यारी करी तो से मोरा ध्वज ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भैया क्या लिखा सारे गामा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा कहा भैया क्या हाँ? अरे यारी करी तो से मोरा ध्वज ने। लेकिन भैया क्या हाय सुत आरे से चिरवायो कन्हैया तेरी यारी में मजा नहीं आयो यारी में मजा नहीं आयो ओ चलिया तेरी यारी में मजा नहीं। क्या बात है वो पानी जागे रो मारो रे के पानी जा गहरा मारो वो पानी जागे रो मारो। अरे रानी नहीं बचाए रानी ने लियो बचाए लखन कहे यूं मर के मारो हाँ जी बाबा साहब यहाँ पर कड़ी का समापन इजाजत हो तो गाना। और भैया ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया जी देते बार बार धन्यवाद। गाना भी क्या बाबा साहब गौर कीजिएगा। एक समय बाबा साहब अर्जुन का अपमान चूर चूर करने के लिए भैया गौरव अर्जुन का अपमान चूर चूर करने के लिए और सजनों श्री कृष्ण भगवान साथ में एक शेर को ले लेते हैं। अर्जुन को लेकर के राधा मोरा ध्वज के द्वारे पर पहुंच जाते हैं। जैसे द्वारे पर पहुंचे तब भैया जी आज उस शेर के लिए भोजन के लिए राजा मोरा ध्वज के द्वारे पर राजा मोरा ध्वज के बेटे रतन कुमार को मांग लिया। जब रतन कुमार को मांगा तो बाबा साहब माँ की ममता रोने लगी। भैया जी कलेजा फटने लगा। और भैया आज किस प्रकार से वो रतन कुमार की मां मनी मन में सोच रही है कि मैं अपने इकलौते बेटे को कैसे चीर डालूं। बाबा साहब सुनिएगा गाने में बड़ा रहस्य मिलेगा। वो मां की ममता रोने लगी। भैया गौरव क्या भैया
है और लाडले के शीश पे हो भैया रोने लगी। कैसे? हाय लाडले के शीश पे और कैसे मैं चलाऊं आज या है कैसे मैं चलाऊं आज और मेरा लाल प्यारा है, मेरा लाल प्यारा, मेरा लाल प्यारा है, मेरा लाल प्यारा। सजनों, आज माँ की ममता रोने लगी। भैया कैसे? सुनिएगा क्या? कोख से जन्म दे करके बेटा बाबा साहब, इस बात को आप भी जानते हैं, अगर एक माँ का इकलौता पुत्र इस दुनिया से चला जाए तो उस माँ के सीने पर क्या गुजरती है। भैया आज माँ रोने लगी। भैया क्या कहा? हाय कोख से जन्म दे करके भुला दूं मैं कैसे। और भैया मात की गोदी में बेटा, मात की गोदी में बेटा सुला दूं मैं कैसे। भैया कहने लगी क्या? सुनिएगा। हाय लाल ना मिलेगा ये भैया स्वामी, भैया कहने लगी हो भैया क्या? हाय लाल ना मिलेगा ये, लाल ना मिलेगा ये दोबारा, मेरा प्राण प्यारा है, मेरा प्राण प्यारा। देख कर लहू ये गुलशन, भैया क्या है? देख कर लहू ये गुलशन हमने है सींचा। और भैया और हाथों से बेटा कैसे, हाथों से बेटा कैसे उजाड़ू बगीचा। लेकिन भैया क्या? हाय बेटा मेरा आया हो भैया, हाँ बेटा मेरा आया हो, बेटा मेरा आया आज तारा, मेरा लाल प्यारा है, मेरा लाल प्यारा। में माँ की ममता कहने लगी। बाबा साहब ध्यान दीजिएगा क्या कहने लगी?
फिर रोती है माँ की ममता आंचल पिलाया और गोदी में खिला के बेटा, गोदी में खिला के बेटा सीने से लगाया। लेकिन भैया जी क्या, हाय फंसी मेरी नैया हो भैया, हाय फंसी मेरी नैया बीच धारा, मेरा प्राण प्यारा है, मेरा प्राण प्यारा। राम राम।